बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक कॉन्सेप्ट में। तो आज क्विक कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोच पोस्टुलेट। तो कोच पोस्टुलेट क्या था, ये क्यों दिया गया था, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। एक ओवरव्यू रॉबर्ट कोच के बारे में। ये 1843 टू 910 इनका जो भी जीवन काल था। ये जर्मन फिजिशियन थे। इन्होंने कुछ बैक्टीरिया आइसोलेट किए और उन्हें प्योर कल्चर में ग्रो करवाया था। ये वन ऑफ द फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी माने जाते हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था इनके बहुत ही बेहतरीन काम के लिए। जो नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था वो मेडिसिन में मिला था 905 में। देखते हैं कुछ पोस्टुलेट क्या था और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। इन्होंने बताया था, अपने 4 पोस्टुलेट दिए थे, उसमें इन्होंने 4 अलग अलग बातें बताई थी। तो फर्स्ट में इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होती हैं, ये बैक्टीरिया जो है ये मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिसीज। अगर कोई डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बैक्टीरिया जरूर प्रेजेंट होंगी किसी भी फॉर्म में। और अगर कोई हेल्दी ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगी। डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगी, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगी। ये एक्चुअली पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही डिसीज कॉज करती हैं। और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात की जाए तो अगर नहीं होगी तो ह्यूमन हेल्दी रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी गट में, इंटेस्टाइन में एक लार्ज माइक्रोबायोटा रहता है। बहुत ही लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। फिर इन्होंने दूसरी बात बताई अपने दूसरे पोस्टुलेट में कि द बैक्टीरिया नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर एंड आइडेंटिफाइड। तो अब ये जो डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म है, इससे क्या करेंगे, बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे और उसे ग्रो करेंगे। कहाँ पे? एक प्योर कल्चर में। जो भी डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म है उनसे बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे और उन्हें एक प्योर कल्चर में ग्रो करेंगे। प्योर कल्चर का सिंपल मतलब इतना होता है कि जहाँ पे भी कोई इम्प्योरिटी ना हो। जो भी बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कल्चर में ग्रो कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का ही हो, उसमें कोई भी दूसरा इम्प्योरिटी ना प्रेजेंट हो, दूसरी स्पीसीज का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना प्रेजेंट हो, उसे हम प्योर कल्चर कहते हैं। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात इन्होंने बताई थी कि जो भी हम ये प्योर कल्चर में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, अगर इसे इनोकुलेट कर दें एक हेल्दी होस्ट में जो कि बिल्कुल फ्रेश है, कोई डिसीज़ नहीं है उसे, तो वहाँ भी क्या होगा, डिसीज़ का ऑनसेट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी डिसीज़ की। अब क्यों शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया इन्होंने आइसोलेट किया था और इनोकुलेट किया जो हेल्दी ह्यूमन में, वही क्या कर रहा है, डिसीज़ कॉज कर रहा है। तो इनका सिंपल मतलब इतना था कि जो भी डिसीज़ होती हैं वो किसी न किसी बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। नाउ द बैक्टीरिया मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड होस्ट। अब जिस भी होस्ट में ये बैक्टीरिया इन्होंने प्योर कल्चर से इनोकुलेट किया है उसमें क्या करेंगे, ग्रोन इन प्योर कल्चर टू बी आइडेंटिफाइड एज द ओरिजिनल कॉजेटिव एजेंट। अब जो भी ये हेल्दी होस्ट था जिसमें इन्होंने अपनी बैक्टीरियाज को इनोकुलेट किया था, उसमें से फिर क्या करेंगे, बैक्टीरिया आइसोलेट करेंगे और उन्हें फिर से दोबारा एक प्योर कल्चर में ग्रो करवाएंगे। अब वहाँ पे ये देखेंगे कि जो भी कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है और वो क्या कॉज कर रहा था। जो भी इनके ये सिम्टम्स थे दोनों डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म में जो भी देखने को मिले, उसके बेसिस पे ये आगे अपनी ये जो स्टडी है उसे कंटिन्यू किए। नाउ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म है और एक डिसीज्ड है। हेल्दी ऑर्गेनिज्म से जब भी ब्लड सैंपल लिया गया और उसे देखा गया तो वहाँ पे कोई कॉजेटिव एजेंट या कोई भी डिसीज्ड कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट था। मतलब कि कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं था जो सस्पेक्टेड हो। नाउ अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म लिया, यहाँ पे इसका ब्लड सैंपल लिया और उसे स्टडी की, तो यहाँ पे एक सस्पेक्टेड एजेंट प्रेजेंट था जब माइक्रोस्कोप में देखा गया। तो अब इसका प्योर कल्चर किया गया। प्योर कल्चर में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी हमारा प्योर कल्चर होता है वहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाया जाता है उस कल्चर में, कोई दूसरी इम्प्योरिटी या दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब जो भी ये हमारा कल्चर था इसे इन्होंने क्या किया, एक
माइस में इंजेक्ट किया। माइस जो कि हेल्दी था, बिल्कुल हेल्दी था, उसे कोई डिसीज़ नहीं थी। जब भी ये इसमें से कल्चर से इस माइस में इनोकुलेशन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे देखा गया कि इस माइस को भी डिसीज़ हो गई। और डिसीज़ हो गई तो सेम सिम्टम्स जो इस माइस में थे वही सिम्टम यहाँ भी देखने को मिले। दोबारा जब ये डिसीज्ड माइस से फिर से ब्लड सैंपल लिया गया और ग्रो करवाया गया प्योर कल्चर पे, तो फिर देखा गया कि जो डिसीज्ड माइस से फर्स्ट टाइम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट किए गए थे, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए गए। तो ये था इनका पोस्टुलेट, और इसमें इन्होंने बताया था कि जो भी डिसीज़ होती है वो एक स्पेसिफिक काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से होती है, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिसीज्ड पर्सन में ज़रूर प्रेजेंट होंगे, हेल्दी पर्सन में वो एब्सेंट होंगे। अगर हम प्योर कल्चर में उन्हें ग्रो करवाएंगे और दोबारा से फिर से जब ये डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म से दोबारा एक्सट्रैक्ट करके प्योर कल्चर में करवाएंगे तो दोनों जो प्योर कल्चर हैं वहाँ पे बैक्टीरिया जो होंगे वो सिमिलर काइंड के होंगे। सो ये था कोच पोस्टुलेट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।